मैंने आज तक जितनी भी हिंदी की किताबें लिखी हैं उनमें ज़्यादातर जम्मू खित्ते की हेरिटेज और कल्चर जो है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं वो जगह जाकर देखूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो उन दिनों बाई चांस वहाँ के गवर्नर जो हैं परमानंद जी, वो मेरे क्लास फेलो थे। मैंने उनको लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो उन्होंने मेरी हर किस्म की मदद जो है वो की। तो वहाँ पर मैंने कोई 15-16 कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द जो मतलब तीर्थ स्थान हैं उनका चक्कर लगाया, वहाँ जानकारी हासिल की और मैंने ये कोशिश की कि अपनी पुरानी जो सभ्यता है, तहजीब जो है, पुराना कल्चर जो है, उसके बारे में अपने साथियों को भी जानकारी दूं। तो वहाँ पर एक स्थान है गीता उपदेश स्थली। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उस वक़्त का एक वट वृक्ष जो है वो आज भी मौजूद है। कहते हैं कि वो कोई 5,500 साल के करीब है। उसका तना बहुत बड़ा हो गया है, शाखें छोटी हैं। तो उसके बाद एक ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, वो उसका 1.5 किलोमीटर के करीब। तो मुझे ये सारे तीर्थ देखकर बड़ी मतलब खुश हुई, प्रसन्नता हुई और मैंने अपने आप को बड़ा धन्य समझा कि इस पवित्र धरती की, क्योंकि ऐसा जिक्र आता है शास्त्रों में, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जिसके देखने से, जहाँ जाने से आदमी के जन्म जन्म के पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ये जाना तो एक तरफ, अगर आपने इस किताब में क्या दर्शाया? इसमें ये कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ हैं कोई 15-16, उनके बारे में जानकारी जो है वो देने की कोशिश की है। तो इस किताब में मैंने ये देखा है कि एक ब्रह्म सरोवर ऐसा सरोवर है जो कि 1.5 किलोमीटर के करीब लंबा और 1 किलोमीटर के करीब चौड़ा है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए उस सरोवर का नाम जो है ब्रह्म सरोवर। एक और है जहाँ भद्रकाली का मंदिर है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वो मुंडन संस्कार जो हैं वो हुए हैं। तो वहाँ देखकर अजीब मतलब आध्यात्मिक रूहानी खुशी जो है वो मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने इन जगहों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। किताब का क्या नाम? किताब का नाम है धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसलिए इसका नाम पड़ा कि राजा कुरु जो था वो कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। तो उन्होंने इस जगह का नाम जो है, उनके नाम पर ये जगह जो है कुरुक्षेत्र बनी। धर्म क्षेत्र हो गया कि जहाँ राजा कुरु ने देवताओं से ये वरदान मांगा था कि ये जगह जो है ये इतनी पवित्र हो कि यहाँ पर आने से लोगों को आध्यात्मिक शांति मिले और यहाँ आकर लोगों को सुख और चैन मिले। तो ये कुरुक्षेत्र का एरिया जो है ये कोई मतलब लिमिटेड नहीं है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हरियाणा के, एक मतलब करनाल हो गया, कैथल हो गया, जींद हो गया और पानीपत हो गया और उसके बाद कुरुक्षेत्र जो है, 5 डिस्ट्रिक्ट जो एरिया जो है ना, दैट इज़ कुरुक्षेत्र। यहाँ पर ये महाभारत का युद्ध जो है ये हुआ था। तो ये इसलिए भी पवित्र है कि यहाँ गीता का उपदेश हुआ। ये इसलिए भी मतलब पवित्र है कि यहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना जो है की थी। ये इसलिए भी पवित्र है कि मनु महाराज ने मनु स्मृति का रचना जो है वो की थी। ये इसलिए पवित्र है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए भी ये मशहूर है। तो इसकी बड़ी मतलब खासियतें हैं, बड़ी मतलब रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इस जगह की।